कि कितनी उनके लिए आसानी हो गई है, ये मामला उनके लिए बहुत मुश्किल हो गया। अब सवाल ये है, देखिए आखिरी जो पॉइंट है कि ईरान ने जिस तरीके से जवाब दिया है, जो हॉरिजॉन्टल एक्सपेंशन की है, जिस तरीके से ईरान ने अमेरिका को होर्मुज़ में फंसाया है, तो अब अमेरिका अगला स्टेप क्या लेता है? क्या ये पीछे हटने का कोई तरीका ढूंढता है या डबल डाउन करके अपने आप को और पूरी दुनिया को मुसीबत में डालता है? और यहाँ पे हम लोग जो कोशिश कर रहे हैं, जो 4 मुल्क कोशिश कर रहे हैं इस्लामी दुनिया के, कि अमेरिका को भी समझाया जाए और ईरान को भी बताया जाए कि ये अच्छा रास्ता नहीं है, ना दुनिया के लिए ना इन मुल्कों के लिए, और ख़ास तौर पे अमेरिका को समझाने की ज़रूरत है। दुरुस्त हो गया। तो जो आप गुफ्तगू कर रहे हैं यहाँ पहुंची एक वक्त 2 तरह की बातें करते हुए, क्या ट्रंप को रास्ता मिल पाएगा या एग्जिट मिल पाएगा? हसन निसार साहब, एक तरफ वो पाकिस्तान को थपकी देते हैं कि आप बातचीत करा रहे हैं, मुज़ाकरात हो रहे हैं, बहुत अच्छा, दूसरी तरफ ईरान को धमकी लगाते हैं कि हम सब कुछ तबाह कर देंगे। जो गुज़िश्ता रोज़ एक इजलास हुआ 4 मुल्क की वज़ीर ख़ारजा, क्या वाकई कहा जा सकता है सिफारतकारी में एक पेशरफ्त हुई है या आलमी दबाव कम करने की एक कोशिश रही सिर्फ? आपने गैर ज़रूरी से इम्तिहान में डाल दिया है। देखो, जहाँ हमारा मकबूल तरीन वज़ीर आज़म तारीख़ का अगर मगर की गुंजाइश रख के गोल गोल सी बातें कर रहा है, अभी आपने कोट किया है, उसको दोबारा सुन लो। वहाँ बड़े या छोटे अज़ाइम का टेवा मैं कैसे लगा सकता हूँ? अच्छा, अलबत्ता इस बात पे मुझे कामिल यकीन है कि 2-3 ही ऑप्शंस हैं। ट्रंप अपना भरम कायम रखने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है, लेकिन इस हद का तयन कौन करेगा? वो तो जा सकता है। अच्छा, इसे कोई बाइज़्ज़त एग्ज़िट मिल जाए या अमरीकी उसके ख़िलाफ़ पूरी ताकत से बाहर निकले, जिसका प्रोसेस शुरू हो चुका है, और मेरा ख़्याल है ये स्नोबॉलिंग होगी इसकी, ये एक्सेलरेट करेगा। और एक सूरत ये है कि ईरान थोड़ी सी लचक का, उनका स्टांस बहुत हार्ड है, बहुत दो टोक है, या वो थोड़ी सी लचक का मुजाहरा करे, और इस बात का भी इम्कान है, वो प्लेइंग कहते हैं ना, प्लेइंग हार्ड टू गेट, वो कर रहे हैं। उनके पीछे सदियों की विजडम है, कुछ छोरे तो नहीं है वो। बस इसके अलावा मैं नहीं इस पर कोई कमेंट करता। दुरुस्त हो गया। रज़ा रूमी साहब, ये जो हद के तयन की बात हसन निसार साहब ने की है, ऊपर की गुफ्तगू सामने रखूं, अगर ट्रंप एक लूजर के तौर पर 5वें हफ्ते में खड़े हैं, एग्जिट नजर नहीं आ रहा या मिल नहीं पा रहा, और वो किसी भी हद तक जा सकते हैं, तो ये तयन कैसे होगा? वो खाक जजीरे पर कब्जे की बात करते हैं, ये स्ट्रेटेजिक खेल किस रुख पर आगे बढ़ सकता है? ईरान का मुमकिन रद्द-ए-अमल क्या होगा? क्या ईरान उस हद का तयन करेगा? क्या अमेरिका उस हद का तयन करेगा, या और बहुत से लोगों को करना होगा? अच्छा, देखिए, इस वक्त जो ज्यादा पत्ते जैसे कहा जाता है इस खेल में, और वो ईरान के हाथ में है। अगरचे कि अमेरिका बड़ी ताकत है और उसकी जो फौजी कुव्वत है वो दुनिया की, अगर आप तमाम तर अफवाज को भी मिला लें तो उससे ज़्यादा बनती है, लेकिन इसके बावजूद जो जिस तरीके से ईरान ने इस जंग का दायरा जो है वो फैलाया है और एक माशी इसको जंग में बदल दिया है, ये ही वजह है कि डोनाल्ड ट्रंप और उनके रफ़्क़ा-ए-कार जो है अब वो सख्त परेशानी का शिकार हैं, क्योंकि ख़ुद अमेरिका के अंदर ये एक इंतहाई गैर मकबूल जंग है। मैंने पहले भी आपको अर्ज़ किया इसी प्लेटफॉर्म पे कि दिन ब दिन इस जंग की हिमायत जो है वो गिरती जा रही है। अगर वो शुरू में 40% लोग भी ये कह रहे थे कि ठीक है ट्रंप को जंग करने दो, तो इस वक्त वो उसमें भी कमी आ चुकी है। इसी तरह ट्रंप की अपनी जो मकबूलियत है दीगर अमरीकी हदूर के मुकाबले में वो भी गिर चुकी है। और इस वक्त अमेरिका को मिड टर्म इलेक्शन जो है वो उसकी तैयारियां अगले महीने से स्टार्ट हो जाएंगी, और अगर ये माशी सूरत हाल ना संभली तो फिर रिपब्लिकन पार्टी को और ट्रंप को खुद एक बहुत बड़ा धचका लग सकता है। अब वो होगा कि नहीं होगा ये वक्त ही बताएगा, मगर इस वक्त जो सबसे बड़ा प्रेशर है ट्रंप के ऊपर वो अमेरिकी मईशत की जो और आलमी मईशत, चूँकि अमेरिका सबसे बड़ी मईशत है इसलिए जो कुछ अमेरिका में होता है उसके असरात पूरी आलमी मईशत पे पड़ते हैं। और यही वजह है कि इस वक्त जो डिप्लोमेसी या बातचीत का सिलसिला जिसमें पाकिस्तान एक बहुत अहम किरदार अदा कर रहा है उसको एक मौका दिया जा रहा है, और दूसरी तरफ एस्केलेशन
भी बढ़ाई जा रही है। जो ट्रंप की ताज़ा तरीन बयान जिसका आपने जिक्र किया अपने इब्तदाइये में, वो इसी चीज़ की गमाजी करता है कि साथ में बात तो हो रही है, लेकिन हमने दीगर मार धाड़ की तैयारी भी साथ में कर रहे हैं। वो यकीनन कलामी की माजरत रजा रूमी साहब, जब ट्रंप ये मार धाड़ की बात कर रहा है, ईरान ऑलरेडी उसको ट्रस्ट नहीं कर पा रहा है, तो फिर ट्रंप के हाथ में ऑप्शंस क्या बचे, क्योंकि ईरान तो एडवांस में बैटलफील्ड को अपने मुताबिक स्टेज कर रहा है। देखिए, बिल्कुल ईरान तो ट्रस्ट नहीं करता। उसकी वजह यह कि पहले भी मुज़ाकरात के बाद ही हमले स्टार्ट हुए थे, लेकिन इस बार चूंकि और बहुत से ममालिक अब शामिल हुए हैं एक पूरे प्रोसेस में। पहले अगर आपको याद हो तो सिर्फ ओमान ही बराह रास्त सालिसी का किरदार अदा कर रहा था। इस बार पाकिस्तान, तुर्की, मिस्र और गल्फ की जो रियासतें हैं इनडायरेक्टली वो भी इसमें शामिल है। और अभी आज हमारे वजीर खारजा चीन गए हैं, और चीन आपको पता है कि वो भी एक बड़ी अहम मीटिंग इस्लामाबाद में हो रही है। सदर, वजीर आजम समेत तमाम ही सीएम्स मौजूद हैं। इसी पूरी सूरत हाल पर लेकिन वजीर खारजा को भी जाना है जी। तो मैं अर्ज ये कर रहा हूँ कि वो चीन का जो दौरा है वो भी बड़ा अहम है। उसकी वजह ये है कि वो चीन की भी इसमें सपोर्ट और शमूलियत जो है उसकी कोई बातचीत की जाएगी। पाकिस्तान को चीन की बैकिंग चाहिए, और इसी तरीके से वो आगे इन मुज़ाकरात को बढ़ा सकता है। देखिए, अभी ये बात तो वाज़े हो गई है कि पाकिस्तान कतन नहीं चाहता कि ये जंग फैले। दुनिया में बहुत से ममालिक नहीं चाहते, लेकिन हम तो बराह रास्त इससे अफेक्ट हो रहे हैं। हमारी अगर ये गल्फ के जो ममालिक हैं वहाँ पे जो हमारे पाकिस्तानी काम करते हैं, और ज़र मुबादला जो आता है तकरीबन 40 अरब डॉलर से जायद आया इस साल, जिसमें से कि बहुत बड़ी तादाद आती है गल्फ की रियासतों से। आप अंदाजा कीजिए अगर उसमें कमी होती है या वो बंद हो जाता है तो पाकिस्तान की मैशत तो गिर जाएगी, उसका असर पूरे का पूरे मुल्क पे पड़ेगा। तो हमारी तो बड़े हाई स्टेक्स है इस वक्त इस पूरी मामले में। और फिर अगर बूट्स ऑन ग्राउंड आते हैं या ईरान की रियासत कोलैप्स करती है या ईरान के टुकड़े होते हैं, तो वो उसका असर भी बराह रास्त पाकिस्तान पे पड़ेगा। 1000 किलोमीटर का हमारा बॉर्डर है। तो इस वजह से इस्लामाबाद की सिफारती स्ट्रेटेजी ने एक पॉज तो दिया हुआ है। आप समझ रहे हैं कि पेशरफ्त की अलामत है या गैर यकीनी अभी हम सूरत हाल को कहें, क्योंकि बड़ा मुहतात रवैया है कुछ प्राइम मिनिस्टर साहब की तरफ से भी। देखिए, बिल्कुल गैर यकीनी की सूरत हाल है, और उसकी वजह, एक बुनियादी वजह यह है कि ईरान जो है वो ट्रस्ट करने को तैयार नहीं अमेरिका को। और उसके साथ साथ जो ईरान का जो सबसे बड़ा मुतालबा है वो ये है कि आप उसको गारंटी दें, अमेरिका और उसके जो भी इत्तेहादी हैं, कि वो दोबारा ईरान पे हमला नहीं होगा। ये जून में एक हमला हुआ था, फिर ये फरवरी में हो गया। अब अगर ये फर्ज कीजिए जंग बंदी हो जाती है तो कौन जमानत देगा कि दोबारा ये हमला नहीं होगा। ईरान कतन ये इसके बगैर कॉम्प्रोमाइज या कोई समझौता नहीं करेगा।